तो नमस्कार दोस्तों आजकल आप सबने खबरों के अंदर सुना होगा कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। और लोकसभा चुनाव जो एक भारत की जो संविधान व्यवस्था है उसके अंदर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। और 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण के बाद लोकसभा भंग की जाती है और उसके बाद नई लोकसभा गठित की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर लोकसभा का जिक्र किया गया। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि लोकसभा की क्या कुछ प्रक्रिया है, किसे कहते हैं लोकसभा। संसद भवन के अंदर 2 भवन बने हुए हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा के अंदर वे सदस्य चुनकर आते हैं जिनको जनता ने प्रत्यक्ष रूप से मतदान किए। जनता ने प्रत्यक्ष रूप से उनको चुनकर लोकसभा में भेजा। और भारत के अंदर लोकसभा की सीटें 548 है। इस पूरे भारत के अंदर 548 लोकसभा की सीटें हैं जो अलग अलग देश के अलग अलग जगह से चुन के आते हैं। और उसके बाद वो जीत कर आते हैं और वो अपना एक नेता चुनते हैं। उस नेता को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आज 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी। और मोदी सरकार ने 2014 से लेकर 2024 तक कितने सारे काम किए ये आप सबको पता है। किस टाइप के काम किए वो भी आपको पता है। पिछली सरकारों ने क्या किया, मोदी सरकारों ने क्या किया, ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो में लगातार आप बने रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को जान पाए। दोस्तों, पहली चीज़ आती है आजकल जो सबसे एक्टिव मुद्दा चल रहा है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और ईडी को अपने अंडर में कर लिया। सुप्रीम कोर्ट और ईडी को अपने अंडर में कर लिया, ईडी को अंडर में कर लिया है और विपक्षी नेताओं के पास भेजते हैं। कभी किसी राज्य के अंदर उड़ के चली जाती, वो भी विपक्षी नेता के पास, पक्ष के नेता के पास नहीं। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले जज बनते थे, वो कॉलेजियम सिस्टम से जज बनते थे। कॉलेजियम सिस्टम फॉलो करके जजों की नियुक्ति होती थी। और अब नरेंद्र भाई मोदी सरकार, बीजेपी सरकार NJSC लागू करना चाहती है। उसके अंदर होता है, NJSC के अंदर प्रधानमंत्री अपने मर्जी से जज की नियुक्ति करेगा। तो आपको सीधी सी बात दिख रही कि जब प्रधानमंत्री अपने मर्जी से नियुक्ति करेगा तो तब कैसा आदमी नियुक्ति करेगा। वो जनता का हितैषी थोड़ी हो सकता है, वो न्यायप्रिय थोड़ी होगा। तो ये सबसे मुद्दा चल रहा है कि मोदी जी NJSC लागू करने जा रहे हैं। हालांकि लागू नहीं हुआ है, ऐसी बातें चल रही कि लागू करने वाले। और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देने वाला है, पता नहीं कब फैसला देगा। और दूसरी एक बात और चलती है, ईवीएम मशीन, इलेक्शन कमीशन जो कि भारत की एक गठित एक संस्था है जो कि भारत में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव या फिर किसी प्रकार के चुनाव संपन्न करवाती है। और विपक्ष का यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन पर भी मोदी की पकड़ है। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी मोदी भगत बैठेंगे।
वो भी किसी न किसी तरीके से धांधली करके बीजेपी की ओर सपोर्ट करते हैं। वो एक स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जो आज के टाइम में बहुत तेजी से चल रहे हैं। तो ये सब इसका जवाब तो आने वाले 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा। अच्छा काम किया है इन सब का जनता हिसाब दे देगी। यदि ये सब मोदी जी की नीतियाँ जनता को पसंद आई होगी तो जनता उनको दोबारा मौका दे देगी। अगर नहीं पसंद आई है तो अपने हिसाब से फैसला लेगी। लेकिन एक और चीज़ बन रही है कि जो टीवी बड़े बड़े चैनल से रिपोर्टर है, न्यूज़पेपर है, जो टीवियाँ चलती हैं उन पर भी मोदी का अधिकार। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो हमेशा मोदी ज्ञान देते रहते हैं, हर टाइम मोदी ज्ञान देने वाले जनता को सिर्फ मोदी के इधर उधर घुमाते रहते हैं। न विकास की बात करते, न बेरोजगारी की बात करते, न किसी औद्योगिक की बात करते, सिर्फ और सिर्फ मोदी के आसपास की बातें करते रहते और जनता को बरगलाने का काम करते और विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये भी कहना है लोगों का, हालांकि ये हमारी राय नहीं है, बस हम तो आपको ये सब चीज़ें लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे कोई सरकार से लेना देना नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। हम सरकार से कोई रिश्ता नहीं, बस हमारा काम है पत्रकारिता करना और स्वतंत्र रूप से कोई भी चीज़ आप तक पहुंचाने का हमारा काम है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि किसी सरकार की कमियां और किसी सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं वो हम आपको बताते हैं। इससे आपको भी चुनाव वोटिंग करते समय फैसला लेने में आसानी होगी। तो आप अपना मजबूत फैसला लें और अपनी पसंद का नेता चुनें और अपनी मनपसंद की सरकार का गठन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।